और अच्छी टेक्निक के साथ में बनाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरी घनश्यामटेक.com मेरी एक साइट भी है, तो आप मेरी साइट पे भी जा सकते हैं। मेरी साइट पे मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका मैं कोई चार्जेस नहीं लेता हूँ, एजुकेशन पर्पज़ के साथ में मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो आप मेरी साइट पे जा सकते हैं। साइट पे जाके मैं कुछ स्क्रिप्टें डेली में उस पर डालता हूँ ट्रेडिंग के लिए। तो मैं ये सारी स्क्रिप्ट मैं एजुकेशन पर्पज़ से डालता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को टिप देना या टिप प्रोवाइडर नहीं हूँ। मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं ट्रेनर हूँ। तो मेरे एजुकेशन पर्पज़ से सारी स्क्रिप्ट मैं उस पर डालता हूँ। तो आप जा सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। मैं बहुत सारी ट्रेनिंग अरेंज करता हूँ। तो आप मेरी साइट पे जाके मैं क्या क्या ट्रेनिंग अरेंज करता हूँ, किस किस चीज़ के बारे में अरेंज करता हूँ, आप मेरी साइट पे जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है। तो कीप सब्सक्राइब, कीप लाइक एंड कीप कमेंट प्लीज़। देखिए, सबसे पहले अगर हम एक ट्रेडर हैं तो मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, स्टॉक मार्केट से मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, इसके बारे में डिफाइंड होना या क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लियर नहीं हैं तो आप मार्केट में सक्सेस कभी नहीं हो सकते हैं दोस्तों। अगर आपने मार्केट में सक्सेस होना है आपको, तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो पड़ेंगी, आपको कुछ डिसिप्लिन बनाने पड़ेंगे। उस डिसिप्लिन को आपको मैनेज करना पड़ेगा, यानी आपने वो जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने डिसिप्लिन बना दिया और आपका काम हो गया। आपको डिसिप्लिन को प्रॉपर डेली, इंट्राडे, आवरली, 5 मिनट हर समय आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको डिसिप्लिन बनाने का कोई मतलब नहीं है, उससे आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले दोस्तों देख, डे ट्रेडिंग रूल्स दैट मेक सक्सेसफुल ट्रेडर। वो कौन से डे ट्रेडिंग रूल्स हैं जो हमको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फॉरवर्ड करके और रिवाइंड करके इसको नहीं देखना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है अच्छी तरह से, तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे प्लीज़। तो देखिए, डे ट्रेडिंग, अब डे ट्रेडिंग में बहुत सारे रूल्स होते हैं। मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, उस रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो समझ लीजिए आप सक्सेसफुल ट्रेडर की तरफ पहला कदम आप बढ़ा चुके हैं। पहला रूल्स है फोकस ऑन कैपिटल फ्लोजेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारा फोकस हमारी कैपिटल पे होना है। कैपिटल यानी हमारा बिजनेस है। देखिए, हम ट्रेडर हैं तो जाहिर सी बात है हम एक बिजनेस करने आए हैं, ना कि हम गैम्बलिंग करने आए हैं। आप बिजनेस की तरह ट्रेडिंग को सोचेंगे तो पैसा बनेगा, अगर आप उसको गैम्बलिंग की तरह सोचेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। पैसा आपका जाएगा और 100% जाएगा, और पीछे पीछे जाता भी रहा है। आपको इससे ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा आपका पीछे जाता रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेडिंग करनी होगी, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा। क्योंकि अगर हमारे पास कैपिटल ही नहीं रहेगी तो हम अगला ट्रेड नहीं ले सकते हैं। और अगला ट्रेड नहीं लेने का मतलब कि हम कितनी भी अच्छा वर्क कर लें, कितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट को हम सेलेक्ट कर लें, लेकिन मेरे पास कैपिटल ही नहीं है जिसको हम आगे ट्रेड कर सकें। तो प्लीज़ दोस्तों, सबसे पहला काम होगा हमारा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे चल के। पहले हम रूल्स को पढ़ते हैं। सेकेंड रूल, प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग। आप डे ट्रेडिंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार होने का मतलब क्या, आपके पास तैयारी होनी चाहिए। देखिए, लोग डे ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन डे ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो फॉलो ही नहीं करते हैं। जैसे डे ट्रेडिंग आपको करना है तो आपको चार्ट, डेली आपको 1 से 1.5 घंटे चार्ट का अध्ययन करना ही पड़ेगा दोस्तों। बिना अध्ययन के आपको कोई पैसा नहीं बनेगा, कहीं पैसा नहीं बनेगा। आप आंख बंद करके XYZ स्क्रिप्ट बाइंग करोगे तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है। आपका चार्ट का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। प्रिपेयर होना पड़ेगा डे ट्रेडिंग के लिए, मतलब कि आपको कल क्या बाइंग करना है आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपकी वॉच लिस्ट में वही स्क्रिप्ट होनी चाहिए जिसको आपको बाइंग या सेल करना है, ना कि बहुत सारी स्क्रिप्टें। बहुत सारे लोग अपने टर्मिनल पे 50-60 स्क्रिप्टें लगा लेते हैं, जबकि ट्रेड हम मुझे 1 या 2 को ही करना है। तो मुझे 50-60 स्क्रिप्ट देखने का क्या मतलब दोस्तों। मैं अपना फोकस 50-60 स्क्रिप्ट पे क्यों लगाऊं। आप अपना फोकस अपने 5 स्क्रिप्ट लगाइए जो आपने सेलेक्ट किया है, वो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ना कि आपको पूरे मार्केट को अगर आप वॉच करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज आज के बाद से आप बहुत सारे टर्मिनल पे स्क्रिप्ट लगाना छोड़ दीजिए। अपने फेवरेट 5, 6, 10 जो भी स्टॉक है उसको लगाइए, और उस पर आप बाइंग सेलिंग का कैसे करनी है वो मैं आगे चीज़ों को आपको इंप्लीमेंट करूंगा, तो आप उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। रूल नंबर 3, लिमिट योर लॉस, सेट ए स्टॉप ऑर्डर। देखिए, आपका लॉस पहले से क्लियर होना चाहिए कि आप इंट्राडे या पर डे या एक ट्रेड पे कितना लॉस लेना चाहते हैं। अगर ये लॉस आपका क्लियर है तो आप मार्केट में सक्सेस होंगे। ऐसा नहीं कि आपका लॉस आपने 5,000 का लिया, प्रॉफिट आप 1,000 का ले रहे हो। ऐसे तो आप 4 ट्रेड सही और 1 ट्रेड गलत होने के बाद भी आप लॉस में रहोगे। तो पहले अपने लॉस को सेट कीजिए दोस्तों। लॉस को सेट करने का मतलब ये है कि अगर आप मार्केट से 2,000 या 2,500 रुपये कमाना चाहते हैं तो आपका लॉस 1,000, 1,100, इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। हम हमेशा रिस्क रिवार्ड 1/2 और 1/2.5 का रखते हैं।
तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, हमको अब डेली 2,000 रुपये या 2,500 रुपये कमाने हैं, तो उसके लिए मुझे स्टॉप लॉस 1,000 रुपये या 1,100 रुपये ही रखना है। इन दोनों में से जो भी पहले हुआ, मेरा टर्मिनल क्लोज, मेरा बिजनेस आज का बंद, मेरा टारगेट हिट हो गया। मैंने एक टारगेट बना लिया कि मुझे 2,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट, ये 1,000 का लॉस, जो भी हुआ मैं टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा। ये मेरी डिसिप्लिन का हिस्सा है, यही मेरी डिसिप्लिन है। अगर आप ऐसी डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो आप मार्केट में पैसा नहीं बना सकते हैं। आपको मार्केट को बताना पड़ेगा कि मैं इतना ही लॉस ले सकता हूं और इतना ही प्रॉफिट लूंगा। उस सोच से आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, तो ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। वरना मार्केट तो आपको बहुत ऊंचा ऊंचा दिखाएगा, 20-20%, 30-30% के सर्किट लगते हैं, यहाँ पे सर्किट जाते हैं। तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने का मतलब है आप किसी दिन 20% या 30% नीचे की तरफ का भी दे सकते हो। तो आप अपने लिमिट को समझिए, अपने लॉस को समझिए और अपने प्रॉफिट को समझिए, उसके अनुसार ही अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाइए। आप दूसरों का देख के ट्रेड और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल मत बनाइए दोस्तों। अब चलते हैं रूल्स नंबर 4। रूल्स नंबर 4 है लॉक योर प्रॉफिट। हमेशा अपने प्रॉफिट को लॉक करना चाहिए। लॉक करने का मतलब हो गया, अगर आपके पास किसी भी स्टॉक का आपने खरीदा, 500 खरीदा, क्वांटिटी आपने 500 खरीदी, 500 क्वांटिटी खरीदने के बाद अगर आपका पहला टारगेट या आपके टारगेट के नज़दीक स्टॉक जा रहा, तो कम से कम एटलीस्ट आप हाफ क्वांटिटी बुक कर दीजिए। हाफ क्वांटिटी, 50% क्वांटिटी को आप प्रॉफिट बुक कीजिए, 50% को अपने बाइंग प्राइस के पास में स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल कीजिए। अब जैसे वो स्टॉक फर्स्ट टारगेट से सेकंड टारगेट की तरफ जाता है, आपके पास बची हुई 50% क्वांटिटी में से आप 25% क्वांटिटी वापस सेल करो और स्टॉप लॉस अपने बाइंग प्राइस से ऊपर करके फर्स्ट टारगेट के पास में लेके आए, क्योंकि अभी हमारा सेकंड टारगेट अचीव हो चुका है। तो इसलिए हमारा स्टॉप लॉस जो अभी रहेगा वो फर्स्ट टारगेट जो हमारा है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। इसलिए लो दोस्तों, प्रॉफिट को बुक कीजिए। आप पूरा प्रॉफिट एक बार लेने की कोशिश मत कीजिए इस मार्केट में। कभी भी आपको अगर पूरा प्रॉफिट, ठीक है, कभी आपको पूरा प्रॉफिट एक साथ मिलेगा और मार्केट वहां से नीचे आ जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सही ट्रेड को आपने पकड़ा है तो आपका ट्रेड ऊपर की तरफ ही चलेगा। तो आप फर्स्ट टारगेट पे, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, जितने भी टारगेट है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप बुक करते जाइए। इसलिए मार्केट में आप ऑल टाइम मार्केट में आप रहेंगे। आपका स्टॉक अगर ऊपर भी जा रहा है तो आप मार्केट में हैं। रूल नंबर 4, अंडरस्टैंड हाउ टू यूज मार्जिन करेक्टली। मार्जिन देखिए, बहुत सारे जो ब्रोकर होते हैं वो 12,000 12,500 रुपए में आपको निफ्टी का एक लॉट, निफ्टी 50 के एक लॉट ट्रेड करने के लिए देते हैं। दोस्तों 12,000 में आपने 5.5 लाख का माल उठाया, कोई भी फ्यूचर 5.5 लाख से कम का नहीं है। अगर आपने 12,000 में 5.5 लाख का माल उठाया, अगर आपको 1% का लॉस होता है, मान लीजिए आपने एक ही ट्रेड, क्योंकि आपको ट्रेड तो एक ही लेना पड़ेगा, पूरे पैसे आपको एक ट्रेड में लिया, तो आपको अगर 1% का लॉस हुआ तो वो 5,500 रुपए का आपको लॉस होगा, तो आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी दोस्तों। इसलिए मार्जिन को कैसे यूज करना है, मार्जिन देखिए, अगर आपके पास 12,000 है तो आप उसे 25 से 40,000 रुपए तक का मार्जिन यूज कर सकते हैं, ना कि 12,000 की आप 5.5 लाख का माल उठाएं। ये गलत स्ट्रेटजी है और 95% ट्रेडर यही करते हैं, इसीलिए उनका लॉस बड़ा होता है कभी भी। रूल्स नंबर 6, डोंट ओवर ट्रेड। हमको ओवर ट्रेड नहीं करनी, हमको एक लिमिट में ही ट्रेड करना है। मुझे मालूम होना चाहिए मुझे कितना ट्रेड करना है। आपको अगर आपकी कैपिटल अलाउड करती है कि आप 100 क्वांटिटी लेना है, तो आप मार्जिन में यूज करके उस क्वांटिटी को 200 कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप 100 क्वांटिटी को आपने 2,000 क्वांटिटी में यूज कर लिया। तो आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है, आपको अपने स्क्रिप्ट में, अच्छी स्क्रिप्ट में आपको ट्रेड करना है। 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, ऐसा नहीं कि आप 20 ट्रेड कर रहे हो और 50-50 पैसे, 20-20 पैसे का आप प्रॉफिट ले रहे हो। वो प्रॉफिट लास्ट में आपको लॉस में ही दिखेगा। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट आएगा तो उसमें वो सारे लॉस ही दिखेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप ओवर ट्रेड मत कीजिए, सोच समझ कर ट्रेड लीजिए, पेशेंस रखिए मार्केट में। आप अपने प्राइस का इंतजार कीजिए, अपने टारगेट का इंतजार कीजिए, अपने स्टॉप लॉसेस का इंतजार कीजिए दोस्तों, तो ही मार्केट में पैसा बनेगा। जल्दीबाजी में यहाँ पैसा नहीं बनता है। अगर आपको जल्दीबाजी ही करनी है तो आप गोवा चले जाइए, वहां पे बहुत सारे कसिनो हैं। आपको गैम्बलिंग ही करनी है तो कसिनो में कीजिए। इसलिए स्टॉक मार्केट में आप गैम्बलिंग बिल्कुल मत कीजिए, आप इसको एक बिजनेस की तरह लीजिए दोस्तों। मैं बोलता हूँ आपको बहुत पैसा बनेगा, लेकिन आपको सही टेक्निक, सही स्ट्रेटजी, सही रूल, सही डिसिप्लिन फॉलो करने ही पड़ेंगे। इसमें कोई भी आपको कोई ऑप्शन नहीं है इसके बिना। नंबर 7, ऑलवेज ट्रेड विथ इन योर ऑन ट्रेडिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजी। हम जो आगे अभी आपको ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रेटजी बताएंगे, आपको हमेशा अपनी ट्रेडिंग स्टाइल और स्ट्रेटजी से ही ट्रेड करना है। दूसरों को देख के अपनी स्टाइल और अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करते रहना है दोस्तों। आपने जो स्टाइल, स्ट्रेटजी फॉलो करनी है उसको कंटिन्यू आप फॉलो करते रहिए। मार्केट में पैसा उन्हीं का बनता है जो कंटिन्यू रहते हैं, जो कंटिन्यू नहीं है उनका पैसा कभी नहीं बनेगा
बनेगा दोस्तों, आप मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं, अगर आप कंटिन्यू नहीं है किसी चीज में तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा दोस्तों। इसलिए आप कंटिन्यू की प्रॉब्लम लोगों में यही होती है, कंटिन्यू फॉलो नहीं करते हैं। आज एक अलग स्ट्रेटजी, कल दूसरी स्ट्रेटजी, परसों तीसरी स्ट्रेटजी, यार ये भी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है। अरे स्टॉप लॉसेस तो होंगे दोस्तों, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर बन जाओ, कितने भी अच्छे टेक्निकल ट्रेडर बन जाओ, आप ये मान के चलो कि आपके 10 में से 3 ट्रेड 4 ट्रेड लॉस में कटेंगे ही कटेंगे, उससे हमें नहीं, लेकिन हमारा रिस्क रिवार्ड बेटर रहेगा। तो हमारे अगर 6 ट्रेड भी लॉस में कटते हैं दोस्तों, हम 4 ट्रेड में प्रॉफिट करते हैं तो एंड ऑफ डे हम प्रॉफिट पे ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंट रिस्क रिवार्ड है, ना कि ट्रेड है। 8वां, डोंट बी इमोशन, आपको इमोशन नहीं होना है, आपको अपने इमोशन अपनी फीलिंग स्टॉक में नहीं डालनी है। यार मुझे बहुत लेना, हंगर, मैंने भूख मची हुई है आप, और बढ़े, उसके चक्कर में होता है क्या है, जो हम प्रॉफिट बना रहे होते हैं वो प्रॉफिट भी हमारा चला जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपको एक टारगेट, इमोशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ऊपर में टारगेट लगा के रखो, आपको हंगर, ज्यादा भूख नहीं लगेगी, किसी भी स्टॉक में कितना मिल जाए उतना मिल जाए। आप टारगेट लगाइए, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। होता क्या है, जब स्टॉक नीचे लगता है तो हमारा इमोशन काम करता है कि यार रुको, थोड़ी देर रुकते हैं शायद ऊपर जाए, थोड़ी देर रुकते हैं। अगर आपके पास स्टॉप लॉसेस है तो वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके पास नहीं है तो आपको यही 2 रुपए नीचे चला गया, 2 से वो 4 चला जाता है, 4 से वो 6 चला जाता है, और 6 जाने का मतलब उसने हमारा 6 दिन का प्रॉफिट ले लिया। फिर इसीलिए आपको इमोशन बिल्कुल नहीं करना है, इमोशन को परे रख के ट्रेडिंग करना है दोस्तों, तो ही स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा। इसकी आप नेक्स्ट वीडियो, इसका सेकंड वीडियो बनेगा, तो आप इसका सेकंड वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। डे ट्रेडिंग टूल्स एट मेक सक्सेसफुल ट्रेडर का सेकंड वीडियो मैं कल निकालूंगा, तो आप इसको जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साइट पे विजिट कीजिए, आपको वहां कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। और मेरे चैनल को प्लीज 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 दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।